एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं गुलमोहर रीडर पार्ट 8 के 9th एडिशन के यूनिट 11, जिसका नाम है दैट लिटिल स्क्वायर बॉक्स, जिसके ऑथर हैं सर आर्थर कोनन डॉयल। उसके आंसर की को तो इस आंसर को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन भी करूंगा, उसके आंसर्स भी आपको मिलेंगे, उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन भी करूंगा। एक और ज़रूरी बात, यदि आप इस चैप्टर को आपने नहीं देखा है तो मैंने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन किया है। तो नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन में है, वो देखना जरूरी है, क्योंकि जब हम चैप्टर को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर समझना भी हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एज़ यूजुअल इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट है, और उसमें जो है पहला जैसा ए में हमेशा रहता है आंसर दीज क्वेश्चन, तो उसी प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हु डिड द स्पीकर थिंक द टू मैन वर, यानी ऑथर को क्या लगता है कि ये दो लोग कौन थे। What did he think they were up to, क्या लगा उनको, ये पैरा 21 में से बताना है कि लेखक को क्या लगा, ऑथर को क्या लगा कि वे क्या करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इसके आंसर को जान लेते हैं। इसका आंसर है कि द स्पीकर थॉट दैट द टू मैन वर एजेंट्स ऑफ सम टेरर ग्रुप, है ना, किसी आतंकवादी संगठन के वो लोग हैं, इंटेंडेड टू सेक्रीफाइस देमसेल्फ, कि वो अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने, उड़ाने आए हैं। वो जैसे मानव बम वगैरह होते हैं ना, वो खुद से उड़ा लेते हैं, बहुत सारे लोगों को फिर जख्मी कर देते हैं, मार देते हैं, वैसे ही देमसेल्फ से ऐसा इसलिए भी सोचा ना उन्होंने कि मान लीजिए कि वो शिप पे है, और जगह ज़मीन पे होता तो चलिए कोई बम लगाना है लगा के चला जाता, लेकिन यहाँ तो भाई वो खुद भी सेक्रीफाइस होने आया है ना, दियर फेलो पैसेंजर्स, और साथ ही पैसेंजर्स को भी एन एक्सप्लोजन फॉर, है ना, फर्दरिंग ए मिसगाइडेड एजेंडा। और एक बात इन्होंने कहा मिसगाइडेड एजेंडा, हो सकता है इसमें हमारे कुछ जो खास कम्युनिटी के लोग हैं उनको बुरा लगे, बट ये मिसगाइडेड एजेंडा है ना, कि ये जो काफिरों को नहीं रहने देना है, इनको उड़ा देना है, ऐसे करना है, वो करना है। खैर बच्चों के साथ ये सब बातें उचित नहीं है, बट वो मिसगाइडेड एजेंडा होता है कि मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है, सब मनुष्य के जीवन की रक्षा हमें करनी चाहिए। नहीं कर सकते तो उसके जान लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बाय ओवर हियरिंग दियर, है ना, ओवर हियर मतलब छुप के सुनना, क्रिप्टिक यानी गुप्त रहस्यमय, है ना, जो कुछ छुपी हुई कन्वर्सेशन, द स्पीकर सस्पेक्टेड, उसको शंका हुई है ऑथर को कि दैट दे वर कैरिंग ए बॉम्ब, कि वो लोग बॉम्ब, हालांकि वो तो आपको सबको पता है पंछी रखे हुआ था, लेकिन है ना विद देम, है ना, इन द सस्पिशियस लिटिल स्क्वायर बॉक्स, वही उस लिटिल स्क्वायर बॉक्स में आप सबको पता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी है दैट लिटिल स्क्वायर बॉक्स, है ना। तो उसी में वो एक्चुअली वो पंछी थे, सबको पता ही है, ये कुछ वो वाले फिल्म की तरह, थ्रिलर फिल्म की तरह। चलिए सेकंड में एक लाइन दिया हुआ है, और उस लाइन में कहता है कि ए वर्ल्ड ऑफ कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ वर बैटलिंग इन माई माइंड, पैरा 23, और इसमें फिर कह रहा है कि व्हाट वर द डिफरेंट आइडियाज़ दैट द स्पीकर कुड नॉट डिसाइड बिटवीन। तो इसके आंसर में है कि द स्पीकर वॉज डेलिबरेटिंग मतलब विचारना, मन में सोचना, थिंकिंग, पॉन्डरिंग कहिए, इन हिज माइंड अबाउट द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कि क्या करना चाहिए इस स्थिति में। ये लोग तो शायद बम लाए हुए हैं, करना क्या चाहिए। गिवन हिज सस्पिशन अबाउट द एक्सप्लोसिव, जैसा कि वो पता उनको सस्पिशन हुआ कि इन दोनों लोगों के पास कुछ एक्सप्लोसिव है, कुछ विस्फोटक है। ही वंडर्ड इफ ही शुड एक्यूज देम डायरेक्टली, कि भाई डायरेक्ट उसको कहूँ कि क्या है तुम लोग क्या कर रहे हो, बिफोर, या फिर बिफोर द कैप्टन एंड द पैसेंजर्स, और इफ मतलब कैप्टन पैसेंजर के सामने, या फिर इफ ही शुड सीक प्राइवेट ऑडियंस विद द कैप्टन, है ना, प्राइवेट ऑडियंस के द्वारा ये खबर भेजूँ। ही पॉन्डर मीन्स भी वही विचार करना, ओवर द लेटर यानी कि कैप्टन को भेज दूँ, यहाँ पर थोड़ा एक ओ मिस्टेक हो गया है, फॉर होगा फॉर सम टाइम बिफोर डिसाइडिंग अगेंस्ट इट, है ना, कि क्या करना है इसके बारे में। द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग इंटरव्यूड बाय स्ट्रेंजर एंड कन्फ्रंटेड बाय, है ना, यहाँ पर भी द में ये जी एक्स्ट्रा लग गया है। द टू सस्पेक्ट्स डिड नॉट पर्टिकुलरली अपील टू हिम, है ना, लेकिन इसको पर्टिकुलरली यदि इसको कन्फ्रंट करे तो ये ठीक नहीं लगेगा, है ना, ऐसा लगा। चलिए अगला है इसी का बी है, आपको बी में कहता है कि व्हाट डिड ही फाइनली डिसाइड, वाई ही फाइनली डिसाइडेड टू फॉलो द टू मैन वेरी क्लोजली, कि नहीं इसको नज़दीक से पहले इसको फॉलो करे, एंड गैदर मोर इंटेलिजेंस, है ना, कि मतलब और जानकारी बिफोर मेकिंग द मैटर पब्लिक, इसको चाहे कैप्टन को बताऊँ प्राइवेटली या लोगों के सामने ले आऊँ, उससे पहले थोड़ा सा पहले और क्लोजली जान लेते कि इनका रियल इरादा क्या है।
थर्ड क्वेश्चन है हाउ स्लोली द मोमेंट सीम्ड टू पास, कितना स्लो लग रहा था समय गुजरता हुआ, है ना। आई कुड काउंट देम बाय द थ्रोबिंग ऑफ माई हार्ट, है ना, मैं उसको अपने दिल की धड़कन से मतलब महसूस कर रहा था। वाट वेयर वॉज द स्पीकर, वे स्पीकर कहाँ था? द स्पीकर वॉज हाइडिंग इन वन ऑफ द लाइफ बोट्स, है ना, एक लाइफ बोट के पीछे छुपा हुआ था। लाइफ बोट जानते होंगे, जहाज़ों वगैरह पे लाइफ बोट रहता है, कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो उस पर बैठ बैठ के सब, वो प्लास्टिक का रहता है हवा भरा हुआ, उसमें से अपनी जान बचा सके, है ना। तो हंग ओवर द डेक, जो डेक मीन्स वो उनका जो ये जहाज़ का जो एरिया होता है, बरामदा कह लीजिए, उसको कहेंगे। इन एन अटेम्प्ट टू, है ना, एवस ड्रॉप यानी कि छिपकर बातें सुन रहा था वहाँ पर छुप करके, ऑन द कन्वर्सेशन ऑफ द टू सस्पिशियस मैन, है ना, वो दो सस्पिशियस मैन के बारे में। सेकेंड है हाउ वाज द स्पीकर फीलिंग एट दैट मोमेंट, वाई, कैसा फील कर रहा था और क्यों? द स्पीकर ले टाइटली वुंड इन ए नॉट ऑफ एप्रीहेंशन एंड मॉर्टल फियर एज ही लिसन टू द क्रिप्टिक वर्ड्स, ये जो उसके गुप्त वर्ड सुन करके उसको लग रहा था जैसे मौत वाली ये एकदम से फीलिंग आ रही थी ऑफ द टू मैन, इफ कन्विंस्ड हिम दैट दे वर मिनट्स अवे फ्रॉम ब्लोइंग अप द शिप, लग रहा था बस अब कुछ ही पल की दूरी पर है, बाकी वो शिप को उड़ा देंगे, है ना। तभी तो अंत में वो उसको नहीं सुनते सुनते नहीं बर्दाश्त होता है तो पकड़ लेते हैं, है ना, लेकिन वो पता चलता है कि उसमें से वही वो तो पंछी उड़ा। ये तो आपने स्टोरी में देख ही लिया होगा, नहीं तो मैं फिर कहता हूँ, लिंक आई बटन में है, आप जरूर देख ले। चलिए, दैट स्टेयर्ड मी इन द फेस वेदर आई डिड और डिड नॉट गिव द अलार्म, है ना, चाहे मैं अलार्म दूँ या नहीं, वो एकदम से मृत्यु मेरे चेहरे पर झलक रही थी, मतलब मुझ पर झांक रही थी। स्टेयर मीन्स झांकना होता है। वाई डिड द स्पीकर थिंक ही वॉज अबाउट टू डाई, क्यों उसको लग रहा था कि अब वो मरने वाला है? द स्पीकर थॉट दैट ही वॉज अबाउट टू डाई एज द टू मैन डिस्कस्ड द ड्रॉपिंग ऑफ ए ट्रिगर, ट्रिगर की बात हो रही थी, हाँ ये बात तो थी, लेकिन ट्रिगर वो बॉक्स में लगा हुआ था, है ना, वो खींचने वाला। दे ऑल्सो, है ना, बोस्टेड ऑफ हाउ इट कुड क्रिएट ए सेंसेशन ऑन लैंड, कि कैसे ये इसका ट्रिगर इधर खींचा और उधर जो है कल लैंड पे पूरा सेंसेशन हो जाएगा, मेकिंग न्यूज़पेपर हेडलाइंस, ये न्यूज़पेपर हेडलाइन बन जाएगा। तो भैया बम की बात हुई, पूरा उड़ा दिया गया, ऐसा लग रहा था इनको। वाई डिड यू थिंक देयर वाज नो चांस ऑफ लिविंग, क्यों लग रहा था कि बचने की कोई चांस नहीं है? ही थॉट दैट देयर वाज नो चांस ऑफ सर्वाइविंग बिकॉज इफ इट डिड टर्न आउट टू बी एन एक्सप्लोसिव, क्योंकि यदि ये एक्सप्लोसिव होता ही वुड बी वेरी क्लोज टू द एक्सप्लोसन, तो वो तो एकदम नज़दीक था ना, उसी लोगों के पास था, एंड वुड डेफिनेटली लूज हिज लाइफ। नहीं समझे कि और सब तो थोड़ा दूर था तो थोड़ा सा बच भी जाए, थोड़ा घायल होकर रह जाए, लेकिन ये तो इतने करीब था, वो जो एक्सप्लोसिव छोड़ने वाले थे उनके करीब था, तो इनका तो भैया कचूमर निकल जाता, ऐसा सोच रहे थे। What do you think the two men thought of the speaker when he jumped out of in front of them? क्या लगा जब उन दोनों के सामने ये कूदे? Which line from the text support your answer? कौन से लाइन है टेक्स्ट में से जो आपको इस बात को सपोर्ट करता है, आपकी इस बात को सपोर्ट करता है? The text tells us that the two men, जो कि staggered backward, जो पीछे की तरफ स्टैगर हो रहे थे, और वह rather टेकन अबैक, या फिर वो चौंक गए। टेकन अबैक मीन्स व्हेन दे सॉ द स्पीकर, है ना, जो ये स्पीकर को, वक्ता को यानी ऑथर को देखा, इमर्ज फ्रॉम द डार्कनेस, वो डार्कनेस में से निकलते हुए, पाउंसिंग यानी उछलते हुए उस पर, ऑन देम एंड येलिंग यानी चिल्लाते हुए, देम टू स्टॉप, कि स्टॉप स्टॉप, ये सुन करके। द स्पीकर में हैव सीम्ड लाइक ए गोस्टली एपरेशन, है ना, ऐसा लगता हो जैसे कोई भूत निकल के आया, ऐसा आभास दिया टू देम विद द मून लाइट स्ट्रीमिंग अपॉन, और क्या था उस समय, है ना, उसके पेल फेस पर, पीले चेहरे पर मून लाइट, तो एकदम भूत सी गोस्टली फीलिंग जो है दे रही थी। देन दे थॉट ही वाज मैड बिकॉज, फिर उसको लगा कि नहीं ये तो आदमी है, और आदमी है तो फिर ये मैड है। टॉकिंग अबाउट हैविंग द, है ना, क्लाउड ऑफ 200 अपॉन योर सेल्स, है ना, कि ये जो 200 लोगों की जान जो जाएगी वगैरह की बात, तो इससे लगा कि ये पागल है। व्हेन दे हैड सिंपली इंटेंटेड टू इंगेज, एक मिनट, intended to engage a sporting event for their pigeons, वहाँ तो pigeons थे। they were maintained secrecy because most captains, वो तो उन्होंने सेक्रेट इसको रखा था क्योंकि ज़्यादातर कैप्टन्स फ्राउंड, मतलब उसको बुरा मानते हैं, अपॉन सच एक्टिविटीज़ ऑन बोर्ड, है ना, कि मतलब वो पिजन उड़ाना वगैरह, ये उस समय एक स्पॉट ही समझिए हो गया था, इसलिए भी इस पर रोक लगी हुई थी, है ना। कुछ चीज़ें है ना जिससे कोई खास नुकसान नहीं है, फिर भी उसको जो है सो मनाही होती है, वही वाली बात यहाँ पर है।
चलिए क्वेश्चन 6 कहता है विच पैराग्राफ टेल अस क्या व्हाट द टू मैन वर डूइंग ऑन द बोर्ड। तो पैराग्राफ 49 शॉर्ट में, बाकी जो है तो इसी प्रकार वाई द टू मैन वर हाइडिंग द बॉक्स है ना, कौन पैराग्राफ कहता है, तो पैराग्राफ 50 कहता है। बाकी अब डिटेल देख लेना कौन सा पैराग्राफ कहता है हाउ द बॉक्स वर्क, तो ये 51 कहता है। इसके अलावा अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट में है ना, क्या कि वुड यू हैव द ब्लड ऑफ 200 है ना अपॉन योर सोल, से वही ना, तभी तो पागल समझाता ऊपर में ना, क्या 200 लोगों के आत्मा का बोझ तुम अपने पर ले पाओगे। आई क्राई डू यू थिंक दिस स्टाइल वॉज राइटिंग इज जेंटली मॉकिंग एट द जेनर adventure, thriller, yeah stories. Can you find other examples of such dramatic, exciting moments from the text? Yes, the writer seems to have played a prank. समझिए एक प्रैंक की तरह था on the readers, है ना, कितना एकदम से डरा करके निकला क्या, तो शांति का वो था बम फूटने की बात, लेकिन निकला क्या, शांति दूत पिजन, है ना। He deliberately tricks us, हमें ठगते हैं, वो ट्रिक करते हैं हम पर, believing that Indeed, there was an explosive on the ship in that little square box. कि उस little square box में the writer builds up tension, है ना, वो टेंशन की वेव, क्या निकलेगा हम सबको भी पढ़ने से, अब हम लोग पढ़ चुके हैं तो हमें पता है, बट ऐसे तो पहले वही लगेगा, है ना। गिविंग अस द स्टोरी थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ ए नर्वस इन्वर्टेड ऑब्जर्वेंट मैन हु, है ना, इवेस ड्रॉप्ड ऑन हिज फेलो पैसेंजर, जिसने यहाँ पर इवेस ड्रॉप्ड का मैंने बताया था कि वो ओवर हियर कर लेते हैं, सुन लेते हैं छुप करके। द राइटर, है ना, ऑफर्स द स्पीकर्स ऑबेसिव एंड paranoid impressive first, so that when we get to hear the hushed conversation between the two men we tend to interpret it like the speaker does। तो हम लोग भी ऐसा सुन करके ऐसा ही इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ भाई ये जरूर जो बम ही होगा, तभी तो कह रहा है कि ट्रिगर दबाया उधर, कल धरती पर जो है यानी लैंड पर, अभी तो हम समुद्र में है, सेंसेशन होगा, न्यूज़ हेडलाइंस बनेंगे। द स्पीकर ग्रोज, है ना, इंक्रीजिंगली मोर कन्विंस दैट दे कुड हैव बीन नथिंग बट ए बॉम्ब। निश्चित रूप से इसे लगता है इनसाइड दैट लिटिल बॉक्स। द टैक्टिक मेक्स इट फनियर व्हेन द टेंशन इज रिलैक्स। तब हंसी लगता है जब ये जो रिलैक्स फील होता है सडनली टुवार्ड द एंड ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द रियल, है ना, कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स, है ना, जो रियल कंटेंट निकलता है ना, मेक्स द, है ना, पेरोनिया सीम मोर रिडिक्यूलस इन स्टूपिड। वन एग्जाम्पल और है कि इसमें एग्जाम्पल कहता है तो ड्रामेटिक मोमेंट्स वुड बी इन द इंस्टांस व्हेन द स्पीकर जम्प्ड आउट ऑफ हिज, है ना, हाइडिंग प्लेस, जब वहाँ से निकलता है, एंड स्टार्टेड द टू मैन, है ना, स्टार्टल्ड द टू मैन। स्टार्टल मीन्स होता है उसको चौंका देना, परेशान कर देना, है ना, यहाँ पर चौंका देना, ठीक है, स्टार्टल मीन्स। टू देम ही अपीयर्ड लाइक ए गोस्टली एपरीशन इन द मूनलाइट येलिंग एट देम टू स्टॉप, है ना, मूनलाइट में गोस्टली लग रहे थे, भूत जैसे। येस, अनदर ड्रामेटिक मोमेंट टेक्स प्लेस व्हेन द नरेटर ट्राइज टू फिजिकली स्टॉप द टू मैन, है ना, जब शरीर से वो मतलब खुद से रोकना चाहते हैं, पुलिंग द, है ना, ट्रिगर, ही वॉज पिंड डाउन बाई ए मैन, है ना, उसको पिन डाउन एकदम से सटा देते हैं दीवार में। हुज हरक्यूलियन ग्रैस्प, जिसका बहुत मजबूत हरक्यूलियन बना है। इम्पॉसिबल फॉर द नरेटर टू एस्केप, कि उससे बच नहीं सकता था। इन ए स्विफ्ट मूव द अदर मैन पुल्ड ओपन द बॉक्स, उसको बॉक्स को खोला, सेटिंग फ्री टू पिजन, तो उसमें जो टू पिजन थे उसको सेट फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया, ठीक है। उसके बाद है आपका अगला सेकेंड इसी का है कि डू यू थिंक द ओवर ड्रामेटिक नेचर ऑफ द स्टोरी एड्स टू द ह्यूमर, क्या इसमें ह्यूमर है, हंसी है। वाई नॉट। येस, दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग इज जेंटली मॉकिंग एट द जेनर ऑफ द एडवेंचर थ्रिलर स्टोरीज यूजिंग इट्स एलिमेंट्स टू क्रिएट ए सेंस ऑफ, है ना, एंटी क्लाइमैक्स एंड ब्रिंग द कॉमिक रिलीफ, है ना। एंटी क्लाइमैक्स ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, वो आपको जो है वो आप देख लेना। अभी तो मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया, बट हालांकि वो ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ना, लेकिन हल्का फुल्का इन क्लासेस में भी जानना चाहिए। द ओवर ड्रामेटिक नेचर ऑफ द स्टोरी डेफिनेटली एड्स टू द ह्यूमर, निश्चित रूप से जो है सो ह्यूमर डालता है इसमें। दिस इज बिकॉज द स्पीकर्स, है ना, ऑब्सेशन विद द टू स्ट्रेंजर्स एंड इज, है ना, पेरोनिया ओवरवेल्म्स द रीडर्स, है ना, इससे बहुत ये ओवरवेल्म हो जाते हैं हम सभी रीडर, है ना। द heightening tension gives way to the anticlimactic moment when the contents of the box was relieved, है ना, उस समय तो क्लाइमेक्स हो ही गया कि भाई उस बॉक्स में का जब खुला तो, है ना, रिवील टू द टू ग्रे कैरियर पिजन्स इंस्टेड ऑफ ए बॉम्ब की जगह। द ओवर ड्रामेटिक नेचर ऑफ द स्टोरी थ्रोज द कॉमिक, है ना, एलिमेंट इन ए ग्रेटर रिलीफ, तो कॉमिक एलिमेंट हंसी लगती है और ग्रेटर रिलीफ में है।
चलिए, तो यहाँ तक तो एक्सप्लेन करने वाला था। बाकी अब जो है वो आपका ये होमवर्क वगैरह के लिए उद्देश्य से मैं करवा दे रहा हूँ। ग्रामर एंड यूसेज का 1 का ये 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है। फिर इसके बी में आपको क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग आपको मिला लेना है। क्वेश्चन टैग है डजंट सी करके, है ना, हालांकि इस समय क्वेश्चन मार्क भी आपको लास्ट में दे देना है। फिर है वर्ड्स इन यूज़, ये टोटल 4 है ना। इसका ए में 1 2 3 4 ये सब आपको, आप चाहे तो इसको पॉज करके अपने नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट्स ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका बी है, बी में आपको ये इसके आंसर हैं 1 2 3 4 5। राइटिंग इसमें आपको डू इट योर सेल्फ है, खुद से आपको करना है अपने हिसाब से। वैसे राइटिंग्स जिसमें संभव है उसमें मैं करवा ही देता हूँ, जहाँ अवेलेबल हैं जिनके राइटिंग्स। चलिए, कैसा लगा हमारा वीडियो बताएं। एक चीज़ और, यदि आप तो हमारे चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे गुलमोहर रीडर के पार्ट 7 और 8 और साथ में NCERT इंग्लिश के बुक्स के क्लासेस 7 8 9 10 11 और 12 के हर पोएम, हर स्टोरी का सॉल्यूशन, लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा आपको मिलता है हमारे यहाँ बिहार बोर्ड के 11 और 12 इंटरमीडिएट क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप इनमें से किसी भी क्लासेज या में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताएं। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी प्रकार हम आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।